हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमने किया था। सिंपल सा सम था, एक ही सेल्स था, शायद ओपनिंग बैलेंस दिया था, बराबर है। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2011, हाँ आपने की है ना, मैं फिर करवा देता, ठीक है। मिस प्रचिति हैड मतलब है ₹1000। अब यहाँ पे से रुपीज हटा दो, ये रुपीज नहीं है, यहाँ पे हैड 1009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। डिवेंचर है मतलब इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, ऑफ 100 ईच एट 108 इन केके लिमिटेड। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 108 है। केके लिमिटेड पे इंटरेस्ट ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। मतलब इंटरेस्ट कितनी बार मिलने वाला है, एक साल में 2 बार। अब देखना क्या है, ईयर एंड क्या है, तो यहाँ पे प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड मार्च 2012। साल जब मार्च में खत्म हो रहा है तो चालू कभी होएगा, अप्रैल में। तो हमारा कैलेंडर अप्रैल से लेके मार्च तक का बनेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा मार्च तक कैलेंडर बनाए। अभी कैलेंडर बनाने के बाद हम क्या करेंगे दीप्ति, इंटरेस्ट का डेट को प्लॉट करेंगे। तो इंटरेस्ट का डेट कौन से तारीख को है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 जून कहाँ आएगा, अप्रैल में जून के नीचे आएगा या जुलाई के ऊपर समझो। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला इंटरेस्ट का डेट 30 जून, दूसरा इंटरेस्ट का डेट आने वाला है 31 दिसंबर। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब पलक, क्या ईयर के स्टार्ट में कोई इंटरेस्ट है क्या, तो ईयर के एंड में आएगा क्या, नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो। अब क्या करना है, अब इस साल लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, दिसंबर में। उसके बाद कोई इंटरेस्ट मिला है क्या मुझे, नहीं। मतलब ये 3 मंथ्स को हम क्या करेंगे, अप्रैल के ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे, जनवरी फरवरी एंड मार्च, और उसके ऊपर एक दीवार बना देंगे। इसका काम कुछ भी नहीं है, खाली आपको लिख के छोड़ देने का। आपका जो भी प्लॉटिंग होगा वो अप्रैल से मार्च में ही होगा। ये 3 इसलिए कॉपी किया है ताकि जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है वो कैलकुलेशन में आ जाए। अरे समझा मैंने क्या किया है, सबको क्लियर है पॉइंट। अब इधर 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, क्लियर है क्या। चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करता हूं। 1 अप्रैल 2011, जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी प्लॉटिंग नहीं होगा। जो भी प्लॉटिंग होगा अप्रैल से मार्च में ही होगा। अब 1 अप्रैल, तो इसको राउंड किया, छोटा सा एरो, इतना बड़ा भी नहीं बनाने की जरूरत, छोटा एरो बनाओ। इंटरेस्ट की दीवार थोड़ी बड़ा बनाओगे ताकि आपको समझेगा कि इंटरेस्ट देने का है। अभी के लिए स्मॉल एक एरो बनाया और इधर क्या लिख दिया, 1 अप्रैल को क्या हुआ है मेरे साथ, तो 1 अप्रैल को मेरे पास डिबेंचर्स है, बैलेंस है, तो मैंने बैलेंस लिखा। कितना बैलेंस है, 1000 डिबेंचर। एक का वैल्यू कितना, 100, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख बराबर। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 108, तो 1000 इंटू 108 करूंगा, 1,08,000। अरे समझ में आ गया क्या, हाँ या नहीं, कुछ नहीं बोला है तो कौन सा वैल्यू, एक्स वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। अनु आगे बढ़ते। उसके बाद 30 तारीख को इंटरेस्ट, 31 को इंटरेस्ट छोड़। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में 1 जून 2011 को परचेज किया 800 डिबेंचर। 1 जून, अप्रैल मई जून के ऊपर एरो बनेगा, ध्यान में रखना। एरो क्यों बना रहा हूं, ऊपर क्यों बना रहा हूं, ताकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वैसा होगा। 1 जून मतलब जून के ऊपर परचेज किया। कितना परचेज किया मैंने, 800, तो 800 इंटू 100 इज 80,000। खरीदा कितने में था, 98, कम इंटरेस्ट, तो इधर आ जाएगा 78,400। अरे समझा, करके कैलकुलेट करके देखो आएगा। अरे समझा क्या, सबको समझा यहाँ तक। 78,400 कैसे आया, 800 इंटू 98 करके देखो, 78,400 ही आएगा। अंडरस्टूड। 1600 रुपया कम, 80,000 में 1600 कम मतलब 78,400। आगे 1 दिसंबर को सोल्ड किया। 1 दिसंबर मतलब दिसंबर के ऊपर दीवार बनेगा। सेल्स किया, कितना सेल्स किया भाई आपने,
आपने सेल्स किया है 900 डिबेंचर्स, कितने में? 105 एक्स इंटरेस्ट में। तो 900 इंटू 100 90,000, बट बेचा है 105 में। यहां तक क्लियर? और कुछ है क्या क्वेश्चन में? खत्म। कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या? नहीं दिया है। इतना क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ आपके पास बैलेंस कितना है? 31 मार्च को कितना बैलेंस है? तो पहले मेरे पास अकाउंट में 1000 था, फिर 800 आया, 1800 हुआ, उसमें से 900 चला गया, तो कितना बचा? 900। तो मेरा बैलेंस 31 मार्च को 900 इंटू 100 90, बट इसका कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, मार्केट प्राइस भी नहीं दिया है। समझा? समझा? अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? जो भी तारीख है वहां पे जाओ और दीवार तक देखो। जैसे बैलेंस है 1 अप्रैल को, बैलेंस है फर्स्ट, तो अप्रैल के ऊपर खड़ा हूं मैं, तो ऊपर कितने मंथ दिख रहे हैं? तो आपको इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे? 9। तो कैलकुलेट पे 1 लाख इंटू 9%, तो आपको आएगा कितना? 9000 आ जाएगा। 9000 आया। अब 9000 कितने मंथ्स के लिए निकालना है? 1, 2 एंड 3। तो 9000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आ रहा है? 2250। समझा या बाउंसर गया? फिर आगे बढ़ेंगे। 1 तारीख के बाद परचेज वाला तारीख आ गया, और ये परचेज कभी है? जून के 1 तारीख को। तो जून के 1 तारीख को मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो अब 80,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट करो। 80,000 का 9% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 7,200 बराबर। अब ये 7,200 पूरे साल के लिए आया है, मुझे कितने मंथ्स के लिए निकालना है? 5 मंथ। तो 7,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 3,000। समझा? फिर अमित आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो दीवार आ जाएगा। हमेशा देखो दीवार का मतलब है बैलेंस इंटरेस्ट। क्या है? बैलेंस इंटरेस्ट। क्या है? बैलेंस इंटरेस्ट। तो भाई इस तारीख को मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1000 और 800 1800 बैलेंस है। एक का वैल्यू 100, मतलब 1,80,000 बैलेंस हुआ। तो 1,80,000 पे 30 या जून है या 1 जुलाई है, मतलब ऊपर देखूंगा तो जून का महीना भी काउंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर है। तो बैलेंस है 1,80,000 इंटू 9% करो। 1,80,000 इंटू 9% किया, 1,80,000 इंटू 9% किया, इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करोगे, 8,100। समझा या बाउंसर गया? समझा? फिर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे आगे। दिसंबर के 1 तारीख को आया, बराबर है। दीवार के पहले एक ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, सेल्स हो रहा है, दिसंबर को हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसके ऊपर तो दीवार है। तो अब 90,000 के ऊपर 9% कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो, 90 का 9% 8,100 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 करोगे, 3,375 आ रहा है क्या? अब फिर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, फिर दीवार आ रहा है यहाँ पे। अब ये दीवार का मतलब है बैलेंस का इंटरेस्ट। तो इस तारीख को मेरे अकाउंट में कितने हैं शेयर? पहले यहाँ पे 1000 था, फिर 800 आया, तो इधर 1800 था, बट फिर वो 1800 में से मैंने 900 बेच दिया, तो अब कितना बैलेंस है? 900। 1 का वैल्यू 100, मतलब 90,000। 90,000 पे कितना परसेंट? 9%। कितने मंथ्स के लिए आएगा? 1 दिसंबर भी काउंट होगा यहाँ पे। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, मतलब 6 मंथ। तो 90,000 का 9% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 4,050। परफेक्ट, 4,050। समझा यहाँ तक? फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 31 मार्च आ गया, बैलेंस बचा है। अब ये बैलेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालूंगा, तो 90,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 31 मतलब मार्च भी काउंट होगा, 1, 2 और 3। तो 90,000 पे 9% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 2025। समझा? अब इसका कॉस्ट अभी भी नहीं मिला है। अब कॉस्ट के लिए नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। चलिए, नॉमिनल वैल्यू में सबसे पहला मेरे पास 1 अप्रैल को 1 लाख बैलेंस था और उसका कॉस्ट था 1,08,000।
फिर मैंने परचेज किया तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 80,000। कितने का परचेज किया? 78,400 बराबर। फिर बेचना है, जब बेचने के पहले टोटल करना पड़ेगा, तो 1,00,000 प्लस 80, 1,80,000 और कॉस्ट का टोटल किया। अब 1,80,000 का कीमत है 1,86,400, बेचना कितना है? 90,000, तो उसका कीमत कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ जाएगा। तो आपको इसका हाफ हो जाएगा 50, 90, 93, 200 बराबर है। अरे हाँ, 1,80,000 में 90 जाएगा तो 90 ही बचेगा, कीमत 93,200 ही बचेगा। उसके बाद सर बैलेंस ही है, मतलब कितना बैलेंस है? 90 आया, कितना? 90, कॉस्ट कितना? 93,200। अरे समझा ये? हाँ या नहीं? तो 93,200 इसका कॉस्ट। कोई मार्केट प्राइस है क्या कंपेयर करने के लिए? नहीं, तो इसका कॉस्ट 93,200। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन में सेल्स है, तो जब भी सेल्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने सबसे पहला कॉस्ट, तो इसका जो बेचा उसका कॉस्ट कितना था? 93,200, बट बेचा कितने में आपने? 94,500 में। प्रॉफिट हो गया, 93 का सामान 94 में, तो प्रॉफिट तो कितना? प्रॉफिट 1300। अरे समझ में आ गया? वर्किंग इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? अब बनाता हूं लेजर। लेजर में कुछ नहीं, ये डेबिट और ये क्रेडिट। इधर 12% लिखा, आप 9% डिबेंचर लिखोगे, जो भी कंपनी का नाम है कंपनी का नाम लिख दोगे, ठीक है। अब पहला 1 तारीख को बैलेंस है कितना? 1,00,000, इंटरेस्ट 2,250, कॉस्ट 1,00,000, तो 1 अप्रैल बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस था वो, परचेज नहीं। नॉमिनल वैल्यू 1,00,000, 2250, 1,08,000। फिर उसके बाद तारीख के हिसाब से जाना, परचेज किया है, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, आएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैश और बैंक, कितना? 80,000, 3,000, 78,400। समझा? फिर तारीख के हिसाब से जाओगे तो ये दीवार वाला तारीख आएगा, और दीवार वाले तारीख में क्या है? खाली इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा, फिर से कैश अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा है? इंटरेस्ट का। और किस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है? इन्वेस्टमेंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। तो कौन से तारीख को? 30 जून को बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,100। समझ में आया? समझा? सादिक फिर आगे बढ़ूंगा, सेल्स करूंगा। सेल्स मतलब जाएगा, जाएगा इन्वेस्टमेंट, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक। कितना इन्वेस्टमेंट गया? 90,000, इंटरेस्ट 3375, सेलिंग प्राइस 94,500। अब जब भी सेल्स करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे क्या हुआ था? मुझे प्रॉफिट हुआ था। जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि सिंपल सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट के कॉलम में 1,300 रुपए का प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझा? पलक उसके बाद क्या है भाई? सर उसके बाद तो दीवार आ रहा है, और दीवार पे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। तो वापस से बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट लिखना है। समझा? फिर सर बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। 31 मार्च बाय बैलेंस 90,000, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट वैल्यू। समझा? अब मेरा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, क्यों? जो कॉस्ट था मैंने वही लिखा है, 1,80,000, 1,80,000, इधर का कॉस्ट का टोटल, इधर का कॉस्ट सेम ही आएगा, खाली डिफरेंस कहाँ आएगा? इंटरेस्ट के कॉलम में। तो ये साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा है, सेम लिखा, उसमें से माइनस किया, बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ गया? सम पक्का समझा है? सबको समझा है? इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो थर्ड लेक्चर था ये। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड देन अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ वो इंटरेस्ट वाला करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो शेयर्स वाला करेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास इतना ही होगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।